जन्नत के रास्ते के प्यारे बहन भाइयों, नेल पॉलिश लगी हो तो वजू की क्या सूरत होगी। मौलाना साहब से किसी ने सवाल पूछा, नेल पॉलिश लगी हो तो वजू की क्या सूरत होगी। तो उन्होंने पहले एक असूल बयान किया कि इससे मिलता जुलता कोई वाकया माजी में गुजरा होगा तो इससे इस्तेदलाल किया जाएगा। और इसके बाद मोहतरम ने जराबों पर मसा के हुक्म को दलील बनाते हुए एहतजाज किया कि नेल पॉलिश लगी हो तो वजू नमाज सब हो जाएगा। यानी जब नेल पॉलिश लगे नाखूनों से गुजरेगा तो ये एक तरह का मसा हो जाएगा। इनका मजीद फरमाना था कि औरत जब तक नेल पॉलिश नहीं उतारती तो मसे की ये सूरत यानी इजाजत कायम रहेगी। यानी साल भर भी अगर वो नेल पॉलिश नहीं उतारती तो इसके ऊपर ही ऊपर वजू करती है। तो मौलाना ने ये कहा कि अगर किसी जदीद मसले पर किसी कदीम वाक़े से इस्तेदलाल करना है तो मसूफ ने इन वाज़े और सही अहादीस से इस्तेदलाल क्यों नहीं किया कि जो इस मामले में ज्यादा कुर्बन कियास है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का से मदीना को वापस लौटे, यहाँ तक कि जिस वक्त हम पानी पर पहुँचे जो रास्ता में था तो कुछ लोगों ने नमाज असर के लिए वजू करने में जल्दी की और वो लोग बहुत जल्दी करने वाले थे। चनाचे जब हम इन लोगों के पास पहुँचे तो देखा कि इनकी एड़ियाँ चमक रही थी खुश्क रह जाने की वजह से, क्योंकि इन तक पानी नहीं पहुँचा था। इन खुश्क एड़ियों को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों के लिए जहन्नुम की आग की सूरत में हलाकत है, मुकम्मल तौर पर वजू करो। इस हदीस में अज़ाए वजू के किसी हिस्से के खुश्क रह जाने के सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तनबीह की। और जाहिर सी बात यह है कि तनबीह का सबब लापरवाही के सबब ऐसा करना है और नेल पॉलिश का लगा होना तो इससे भी आगे की सूरत है। यानी खतून को बकायदा इल्म है कि इसके हाथ के नाखून के सबब रुकावट के खुश्क हैं, तो कैसे मुमकिन है कि ये वजू हो जाए। इसी तरह दूसरी हदीस में है कि एक साहिब का नाखून जितना हिस्सा खुश्क रह गया तो आपने इन्हें दोबारा वजू करने का हुक्म क्यों दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, इसने अपने पैर पर नाखून के बराबर हिस्सा छोड़ दिया, यानी नाखून के बराबर पैर पे खुश्क रह गया। आपने इसे वजू और नमाज लौटाने का हुक्म दिया। ये भी यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहतमाम रहा होगा कि हदीस में नाखून भर जगह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला को इल्म था कि आने वाले जमाने में लोग आएंगे और नाखून भर जगह की रायत मांगेंगे और देने वाले इन्हें जवाज अदा करेंगे। अब आते हैं कि मसा की इस्तेदलाल की तरफ। इनका फरमाना था कि वजू करके नेल पॉलिश लगाई जाए तो मसा किया जा सकता है। हकीकत यह है कि वजू करके मसा करना बिल्कुल एक अलग मामला है जिसके अहकाम वाज़ेह हैं। और दिलचस्प मामला यह है कि इससे भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसमें वाज़ेह हुक्म है एक रोज के लिए मसा कर सकते हैं, यानी 5 नमाजें। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर मसा के लिए 3 दिन और 3 रात, मुसाफिर के लिए और 1 दिन और 1 रात मुकीम के लिए मुतय्यन फरमाया। और मसूफ नेल पॉलिश वाली खवातीन को लामहदूद वक्त के लिए रुखसत दे रहे हैं कि जब कभी जिंदगी में नेल पॉलिश उतारेंगी तब दोबारा वजू करके लगा लें, वगरना इसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। अब सवाल ये है कि जराबों के मसा से नाखूनों का मसा का जवाज कशीद किया तो इस हदीस से मुद्दत क्यों ना कशीद की और यहाँ जाती तौर पर शरीयत साजी करते हुए नेल पॉलिश लगाकर मसा करने की मुद्दत को लामहदूद कर दिया। सवाल ये है कि सवाए जाती राय को दीन बनाने के लिए इसकी क्या दलील है। आप सुन लीजिए कि मोहतरम फरमाते हैं कि जब तक नेल पॉलिश ना उतारें तब तक नाखूनों का ये मसा चलता रहेगा।